कुछ आपको लगता है पीएम मोदी को यहां पर आज पूरे देश ने सुना, अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये मिनट आपको कितने ज्यादा अहम लगे? ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच को ठीक से देखें तो वो 3 हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहले उन्होंने कंज्यूमर्स का आह्वान किया है, क्योंकि हमारी भारत जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो पहले उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म, साथ में डबल बोनांजा की बात करी, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हुए उन्होंने कंज्यूमर्स का आह्वान किया कि आप प्लीज केवल स्वदेशी खरीदिए, मेड इन भारत के टैग वाला सामान खरीदिए। साथ ही साथ फिर उन्होंने अगले चरण में आह्वान किया एमएसएमईज का, लघु उद्योगों का, और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की दरें हमें बढ़ानी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की दरें अगर बढ़ेंगी तभी वो सब जो सप्लाई, जो लोग डिमांड करते हैं, वो सप्लाई साइड को उन्होंने एड्रेस किया। और फिर तीसरे चरण में उन्होंने आह्वान किया राज्य सरकारों का निवेश को बढ़ाने के लिए। तो पूरे तौर से अगर देखें, उन्होंने केवल और केवल इकोनॉमिक्स की ही बात करते हुए कंज्यूमर, सप्लायर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, तीनों का आह्वान किया है कि आप लोग अगर जुड़ेंगे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसकी अंत किया। मैं जितना समझती हूं कि वो बहुत ही खूबसूरत अंत था कि स्वतंत्रता में स्वदेशी का जितना भागीदारी रही है, वही अब समृद्धता में स्वदेशी की भागीदारी रहेगी। हम स्वदेशी से समृद्ध की ओर जाएंगे, उसी से आत्मनिर्भरता होगी और उसी से विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा, क्योंकि ये भारत का वर्तमान ही नहीं, भारत के भविष्य की बात है। रामकृपाल जी, स्वदेशी की बात तो सालों साल से भारत में कही जाती रही, लेकिन आज इस मुकाम पर पीएम मोदी की ओर से सीधे इसकी अपील करना, क्या नया संदेश, क्या आप भविष्य में देख पा रहे हैं? मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कल से जो जीएसटी में छूट मिली है उसका महत्व और उसके आगे, उसके बूते हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने एक अपील की है। बहुत अच्छा दीप्ति जी ने जैसा कहा, मैं भी यही कहने वाला था। उन्होंने देखिए क्या बढ़िया चीज कही कि जैसे आजादी में स्वतंत्रता हासिल करने में स्वदेशी का बहुत बड़ा योगदान रहा। गांधी जी ने चरखा शुरू किया कि हम कपड़े खुद बनाएंगे, नमक सत्याग्रह वगैरह वगैरह। तो स्वदेशी से आजादी और स्वदेशी से विकसित भारत, यानी एक तरह से उन्होंने वही बात जो कह रहा था मैं, जिसके मैंने सोचा था कि होगा, कुल मिलाकर वो एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लगातार अपील कर रहे हैं, मतलब कोई घोषणा नहीं की, लेकिन वो देशवासियों से अपील कर रहे हैं। और एक तरह से जो बातें, जैसा उन्होंने कहा कि देखिए 25 करोड़ नए लोग भारत के जो है वो मध्य वर्ग में आए हैं, यानी नीचे से उठ करके आए हैं। इसको तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी डेटा ही बताता है। तो सोचिए कि वो 25 करोड़ लोग, जो बचत होगी, जाहिर सी बात है वो बचत होती है तो खरीदारी होती है, बचत होगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। वो देश की, जिसको कहते हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में वो चीजें आएंगी। और दूर का जो पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, दूसरी बात उन्होंने यही कहा कि क्वांटिटी भी बढ़े और क्वालिटी भी। उन्होंने कहा कि भारत का कोई सामान दुनिया के और देशों में बने हुए सामान से किसी मुकाबले में कमतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब आगे आपसे लेंगे, क्योंकि ये भी एक मजबूत तस्वीर हिंदुस्तान की दिखाती है। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, जल्द आपसे इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि आपको बतौर एक व्यूअर के तौर पर, बतौर जनता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की झलक नजर आई, या फिर आत्मनिर्भर भारत की वो मजबूत तस्वीर? आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत तस्वीर प्रधानमंत्री लगातार जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, यही संदेश दे रहे हैं। आपने मेक इन इंडिया कैंपेन देखा है, आपने स्टार्टअप कैंपेन देखा है, आपने जो भी कैंपेन देखा है, प्रधानमंत्री सीधा जनता से अपील करते हैं, जनता का साथ मांगते हैं। तो मुझे लगता है ये जो जनरेशनल रिफॉर्म्स हुआ है, ये जो नई पीढ़ी का रिफॉर्म हुआ है जीएसटी का, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। और इसी रिफॉर्म्स के माध्यम से ये देश के हर
अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हर उस पहलू को सामने एक साथ जोड़कर देश को मजबूती की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो आम जनता हो जो खरीदार है, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे एमएसएमईज हो। एमएसएमईज जो भारत की पहचान थी, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी ताकत बन के उभर सकती है भारत की। यही प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं। आइए, खरीदिए, भारत का सामान खरीदिए, बाजार भी जाइए, मेड इन इंडिया देखिए। प्रधानमंत्री ने यही अपील की है। तो ये सीधा सा हिसाब है, ये जन आंदोलन, एक बार फिर जनता की भागीदारी, प्रधानमंत्री की अपील, ये देश के नाम संदेश, यही संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है, तो जनता का साथ चाहिए। तो दुर्गोत्सव के साथ जो उत्सव शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव कह दिया है। लेकिन दीप्ति, ये बचत उत्सव लोकतंत्र में, इस हमारी अर्थव्यवस्था में इस समय किस तरह से बूस्टर डोज की तरह काम कर सकता है? वो कैसे होगा, क्योंकि नाम तो बचत उत्सव दिया गया है। देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल ये बचत उत्सव बिल्कुल सही नाम दिया गया है और बूस्टर डोज की तरह ही काम करेगा। क्योंकि हम बैकग्राउंड में बात कर रहे थे टैरिफ्स की, तो केवल ये भारत की रीडिंग्स नहीं है, IMF की, S&P की, फिच की, इन सब की रेटिंग्स के अकॉर्डिंग अगर उसका कोई ग्रोथ इंपैक्ट पे हमारा फर्क पड़ेगा तो 0.2 से 0.3% की बात हो रही थी। 6.4 से 6.2% की दरों पे GDP ग्रोथ रेट इन सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें लाया था। अब हम इसको देखें इन द बैकग्राउंड कि अब ये GST रिफॉर्म्स आ गए हैं, तो GST रिफॉर्म से जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हाथ में पैसा आएगा, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया नॉट जस्ट मिडिल क्लास का, गरीबों का, न्यू मिडिल क्लास का, जिनके पास इनकम टैक्स रिलीफ बहुत बड़ा वो ऑलरेडी दे चुके हैं इस बजट में। तो उसके बाद ये GST दरें आना, डायरेक्ट टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी, तो इसका सीधा जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रोथ रेट्स की बात कर रहे थे, तो ये बूस्टर डोज और ये ग्रोथ रेट वहां पे जितना नेगेटिव नहीं हुआ है टैरिफ की वजह से, उससे ज्यादा बढ़ोतरी मैं समझ पा रही हूं। नेक्स्ट इंडेक्स की वेट कीजिएगा, ये हमारी ग्रोथ दर 6.8 to 7 की दरों में जाएगी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और बहुत अहम बात दीप्ति आपने यहाँ पर कही है कि बात सिर्फ मध्यम वर्ग की यहाँ पर पीएम मोदी ने नहीं की है, बल्कि उस तबके की भी की है जो कि अर्थव्यवस्था में अब अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो अब तक इस पंक्ति से कहीं ना कहीं हम दूर देख रहे थे। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है, काफी वक्त से वहीं पर हैं। अमित, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। आप देश की राजधानी दिल्ली में है, बचत उत्सव कैसे ले रहे हैं दिल्ली वासी से? देखिए, इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, ये बचत उत्सव पीएम ने अभी राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इससे अब ये एक मिडिल क्लास के लिए, भारत के नागरिकों के लिए नया मौका है और भारत से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। ये जरूर हम लोग के लिए बचत होगा, हर सेक्टर में बचत होगा, क्योंकि टैक्स हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे ब्लॉक कर रहा था बहुत चीज़ को। तो हमारे किचन में चाहे बाकी और सेक्टर में हम लोग को फ़ायदा ही मिलेगा उससे। जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास से, एक नया टर्म पीएम ने कहा है, न्यू मिडिल क्लास। यस, न्यू मिडिल क्लास इज़ नथिंग बट इट्स अपर मिडिल क्लास यू कैन से, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, जब ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है। और हम जितने टैक्स रिलीफ देंगे उतने लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे। फेस्टिवल सीजन के हिसाब से और अच्छा बूम है ये। और बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट का आह्वान बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट का आह्वान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के थ्रेट हमारे दूसरी कंट्री से है, जो कि सुपर पावर अपने को आप कहते हैं, उनको एक जवाब है कि हम सशक्त, उनको एक जवाब है प्रशांत। देखिए, और ये